हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे और इस पे एक आंसर भी लिखेंगे। ये क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ जीएस पेपर 3 में, आंतरिक सुरक्षा के खतरे। इसके पहले भी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है और एक जीएस पेपर 3 से है। ये आज का क्वेश्चन भी जीएस 3 से ही है, जो 2020 में आया था। इसके पहले जो हमने बीएसएफ जीएस पेपर 2 सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन किया था उसका, और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी, जिसमें हमने बताया था कि भूमि ऊपरी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या है, उसके बारे में हमने उसमें डिटेल किया था। आप ज़रूर उस दोनों वीडियो को देखें और साथ में आज के इस क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे तो आपको उन तीनों को मर्ज करने में आसानी होगी। आपका एक बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा, खासकर सिक्योरिटी को लेकर और ख़ासकर पड़ोसी देश से होने वाले सीमा पर अपराधों की को लेके एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। इस प्रश्न की शुरुआत मैंने एक कोट से की है, जिसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का कोट है कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। ये उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में बोला था एक बार कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो इसमें दोस्त और पड़ोसी मतलब सीमा पार, मतलब म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है। ये जो हमारे पड़ोसी हैं इनको हम कभी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, है ना। तो जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए, तो हम इनमें पड़ोसी और इन सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण करेंगे। पड़ोसी देशों म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और चीन, अफ़गानिस्तान के साथ भारत तकरीबन 15,106 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा साझा करता है, जिसको सुरक्षित और प्रबंधित करना भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से एक है, जो अभी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ये कुछ ऐसे, और अब तो अफ़गानिस्तान भी है, ये कुछ ऐसे देश, पड़ोसी देश हैं जिनसे सीमा पर अपराध और इनसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, ये बहुत ज़्यादा अभी सुर्खियों में है। म्यांमार, नेपाल और भूटान से आने वाले उल्लेखनीय खतरे तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन से आने वाले प्रमुख खतरे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान सीमा से आतंकवाद और सशस्त्र आतंकवादियों की आवाजाही और नशीले पदार्थों की तस्करी जो भी ड्रोन से की जा रही है, पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। आतंकवादियों को वेपन्स जो है ड्रोन से सीमा के पार गिराए जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। वहीं बांग्लादेश की सीमा से अवैध प्रवासन हो रहा है, गौ तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है। गौ तस्करी में, और ये भी अभी एक न्यूज़ में आया था कि गाय के पेट को काटकर उसमें प्लास्टिक में नशीले पदार्थों को रैप करके गाय के पेट के अंदर रखा जाता है, फिर गाय को वहाँ से भारत की सीमा में प्रवेश करवा दिया जाता है, और फिर एक उसमें एक टैग लगा रहता है, जो यहाँ जो भी गौ तस्कर हैं या ड्रग मतलब नशीले पदार्थों के तस्कर हैं, वो इन गायों को पकड़ लेते हैं, फिर उसको पेट को फिर से काट के वो नशीले पदार्थों को निकालते हैं। तो ये जो है अभी न्यूज़ में था, तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि गौ तस्करी एक बहुत बड़ा
चिंता का विषय है। आज के समय में हमारे देश में कई सारे सुरक्षा बल हैं, कई सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करती हैं, लेकिन इनमें से अभी क्या है कि कुछ में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, जिसको हमने एक जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी टाइटल नाम से एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने इसको बहुत अच्छे से बताया है कि क्या कमी रह जाती है बीएसएफ और सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में समन्वय ही नहीं है, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट ही नहीं करते हैं। कुछ भी घटना होती है तो उसको आप एक बार ज़रूर देखें। तो हम अभी यहाँ आगे क्या लिखा है हमने वो देखते हैं। हमारे विभिन्न सुरक्षा बल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीमा पर अपराधों को रोकने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। म्यांमार की सीमा असम राइफल द्वारा संरक्षित है। एक पीटी फैक्ट है, इसको आप लिख लें, जो सेना के जवानों और अधिकारियों द्वारा संचालित है, लेकिन गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। यह पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ 6,386 किलोमीटर लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करता है। बीएसएफ का भी हमने एक डिटेल तो नहीं करना चाहिए, संक्षिप्त में एक क्वेश्चन आंसर में इसको हमने देखा था, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिखा है इसको आपको रिलेट करने में और इसमें कुछ लाइन आपको ऐड ऑन करने में हेल्प होगी। जिसमें हमने बताया था कि बीएसएफ जो है, जो उसका गठन कब हुआ, क्या क्या काम करता है, उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और इसके अधिकारों को क्यों बढ़ाया गया है, और अधिकारों को बढ़ाने से उसमें किन किन राज्यों ने आपत्ति जाहिर की है। जैसे पंजाब हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, इन राज्यों ने बीएसएफ की शक्तियाँ बढ़ाई का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। तो इसको आप एक बार बीएसएफ वाले वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें। अन्य सुरक्षा बल जैसे एनएसजी है, सीएपीएफ है, सीआरपीएफ है, इनके मुझे फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें क्या क्या है। एनएसजी जिसमें भारतीय सेना और सीएपीएफ शामिल है, एक विश्व स्तरीय शून्य त्रुटि बल है। यह न्यूनतम प्रक्रिया समय में किसी भी तरह के हमले का मुकाबला कर सकता है। इसे आतंकवादी हमलों, अपहरण के प्रयासों का मुकाबला करने और आसन सुरक्षा प्रदान करने की बहुआयामी जिम्मेदारी दी गई है। तकरीबन 3.25 लाख मजबूत सीआरपीएफ को देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल के रूप में जाना जाता है। सीआरपीएफ कर्मियों से गठित कोबरा बटालियन, या जिसको कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन या कोबरा, एक विशेष प्रकार का बल है जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति जैसे सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। ये हमारा आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड आंतरिक सुरक्षा खतरों नियंत्रण और हमारे पड़ोसी देश उसके विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना थी। आई होप आपको ये आंसर और ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।